नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोले देवादेव श्री मनुष्यव्रतनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान का। जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, वह ज्ञान कहलाता है। वह ज्ञान दो भेद युक्त है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और वही ज्ञान नाम आदि की अपेक्षा नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार का भी हो जाता है। प्रेमेयम नेमान ज्ञेयम यस्व पर प्रकाशकम प्रमाणम स्यात् प्रमाणम तद सात प्रमेयम च शासने। प्रमेय निश्चय से ज्ञेय ही है, पर जो स्वपर प्रकाशक प्रमाण ज्ञान है वह स्यात् प्रमाण है, अर्थात कथनचित ज्ञाता है, और स्यात् प्रमेय कथनचित ज्ञेय भी है, ऐसा जैन शासन में कहा है। संसार जो पदार्थ हैं वो सब ज्ञेय हैं। ज्ञेय माने जानने योग्य है, लेकिन ज्ञान जानने योग्य भी है और ज्ञाता भी है। दोनों हो गया, ज्ञेय भी हो गया और ज्ञाता भी हो गया, दोनों प्रकार से हो गया। समझ गए ना? तो इस प्रकार से ये सम्यक ज्ञान की बात चली। इसमें 5 प्रकार के ज्ञान बताए, मति श्रुत अवधि मनापरय और केवल ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान कहाँ से किस गुणस्थान पर्यंत होता है? मति ज्ञान चतुर्थ गुणस्थान से, श्रुत ज्ञान भी चतुर्थ गुणस्थान से, और अवधि ज्ञान भी चतुर्थ गुणस्थान से। कहाँ तक? 12वें गुणस्थान तक। मति श्रुत अवधि ज्ञान चौथे से शुरू होता है और 12वें तक चलता है। मनापरय ज्ञान 6 से 12वें गुणस्थान तक। केवल ज्ञान 13वें 14वें एवं सिद्धों तक। इस प्रकार से 5 ज्ञान के गुणस्थान सिद्ध होते हैं। मति ज्ञान आदि सम्यक ज्ञान है, पर मति ज्ञान अभेद है या सवेद है? सवेद है, यानी इसके भी भेद है। मति ज्ञान के 336 भेद पढ़ करके आए। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो 5 इंद्रिय तथा मन से उत्पन्न होता है उसका नाम मति ज्ञान है। इसमें भी मति ज्ञान अवग्रही अभाव धारणा के भेद से कितने प्रकार का हो जाता है? 4 प्रकार का। तथा प्रत्येक इंद्रिय और मन से होता है, इसलिए 5 इंद्रिय और 1 मन तो 6 हो गया, और 4 अवग्रह आदि से गुणा कर दो तो 24 हो गया। अथवा अवग्रह से के भेद हो जाते हैं। तथा चक्षु और मन इन 2 के अतिरिक्त 4 व्यंजन अवग्रह वाले हो जाएंगे। 6 में से 2 कम कर दो 4 बचे। अथा व्यंजन अवग्रह के भेद 4 हो गए। ऐसे कुल मति ज्ञान के 24 अर्थावग्रह के और धन व्यंजन अवग्रह के 4 बराबर 28 हो गए। अब 28 में से प्रत्येक की बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त ध्रुव एक वेद अक्षिप्र निश्चित उक्त और अध्रुव के भेद से 12 कर दो। ठीक हो गए 28 मति ज्ञान बहुवादी 12 प्रकार के पदार्थों के होते हैं। 28 गुणित 12 बराबर कितने हो गए? 336 भेद हो गए। ये हो गए मति ज्ञान के 336 भेद। अब आता अर्थावग्रह किसे कहते हैं? अप्राप्त अर्थ या अप्राप्त पदार्थ के ग्रहण को अर्थावग्रह कहते हैं। फिर आता व्यंजन अवग्रह किसे कहते हैं? प्राप्त अर्थ के प्रथम ग्रहण को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। फिर इसके बाद श्रुत ज्ञान क्या है? मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ का अवलंबन लेकर के जो अन्य पदार्थ का ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। यानी मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ का विशेष अर्थांतर जो ज्ञान होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान के बारे में आप समझ चुके थे, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में होता है। और ये भी समझ लिया था कि इनके भेद 12 और 14 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से अब आज समझना है अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। अवधि का अर्थ होता है मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा। मर्यादा को कहते हैं अवधि। अवधि ज्ञान मतलब सीमा ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल व भाव का
आश्रय लेकर के मूर्त पदार्थों को सीधे तौर से प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, जो कि नियम से अवधि ज्ञानावरण के 6 समरूप कारण से उत्पन्न कार्य है। सभी ज्ञानों की सावधि ससीमा होने पर इसे ही सावधि यानी सीमा ज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि मति ज्ञान भी सीमित जानता है, श्रुति ज्ञान भी सीमित जानता है, मना परि ज्ञान भी जानता है, रूढ़ि वश से ही अवधि ज्ञान या सीमा ज्ञान कहा है। इससे लेकर नीचे के सभी चारों ज्ञान सावधि माने सीमा युक्त हैं और ऊपर का केवल ज्ञान निरवधि है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए अवधि ज्ञान में अवधि शब्द सार्थक है, अथवा अवधि ज्ञान का अर्थ ऐसा करना चाहिए, अधिकतर नीचे के विषय को जानने वाला होने से अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान नीचे के विषय को जानता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अवधि ज्ञान का मुख्य विषय पुद्गल है। क्या है मुख्य विषय? पुद्गल है। पुद्गल भारी होने से नीचे की ओर जाता है, अतः नीचे के विषय से पुद्गल द्रव्य गृहीत है। रूपस्य अवधि, रूपी पदार्थ पुद्गल पदार्थ ही किसका विषय है? अवधि ज्ञान का विषय होते हैं। तो नीचे बहुत विषय को ग्रहण करता है, तो अवधि ज्ञान कहाँ है? अवधि ज्ञानी जीवों में सर्वाधिक तो देव हैं, और देवों में देव ऊपर तो अपने अपने विमान की शिखर ध्वजदंड तक ही देखते हैं, जबकि नीचे 7 में नरक तक जानते हैं। ऊपर तो अवधि ज्ञान देवों का ध्वजदंड तक रहता है, नीचे अपनी अपनी स्थिति से अपने अपने उससे नीचे तक होता है, 7 में नरक तक होता है। अतः नीचे के क्षेत्र में ज़्यादा विषय होने से अवाक नीचे की ओर धान आधार अवधि कहलाता है, क्योंकि अवधि क्षेत्र व द्रव्य दोनों की अपेक्षा नीचे को ज़्यादा ग्रहण करता है। नीचे के द्रव्यों को ही जानने रूप आधारता है, अतः अवधि ज्ञान सार्थक है। सीमा अर्थ भी अविवक्षता से एक अर्थ कहा गया है। सीमा भी लेना अवधि का, अवधि का तो नीचे भी लेना, ठीक है ना, नीचे को ज़्यादा जानता है। अवधि ज्ञान मिथ्यात्व जीव के विभंग कहा जाता है, पर विभंग ज्ञान के पूर्व विभंग दर्शन क्यों नहीं कहा जाता है? अवधि ज्ञान से पूर्व अवधि दर्शन की तरह नहीं, क्योंकि उसका अवधि दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है। चाहे अवधि दर्शन कह लो, चाहे विभंग दर्शन कह लो, बात एक ही है। ऐसा ही सिद्धि विनिश्चय में भी कहा है, अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान की अवधि दर्शन ही होता है। चूंकि मति श्रुत अवधि मना पर्य व केवल ऐसे तो क्रम है, अतः फिर मना पर्य को भी बिना कहे ही समझ ले कि आपके कथन अनुसार तो यह भी निरवधि ज्ञान है। यह क्रम जो तत्वसुत आदि में वह संयम को साहचर्य को ध्यान में रख करके किया गया है। कैसे कहा गया है तो सुनो, परंतु विषय की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तो मना पर्य ज्ञान अवधि व केवल ज्ञान ऐसा क्रम ही ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। अपर्याप्तक अवस्था में देवों के विभंग ज्ञान होता है या नहीं? नहीं होता। अपर्याप्त अवस्था में को अवधि ज्ञान नहीं होता। समझ गए? पर्याप्त हो जाएगा तभी को अवधि हो या सुअवधि हो, पर्याप्त होने पर ही होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के नहीं जाएगा। और अवधि ज्ञान संभव है, अवधि ज्ञान तो संभव है। कोई अवधि ज्ञान यहाँ से लेकर के गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में समय दृष्टि गया तो, समझ गए? ऐसा अपर्याप्त अवस्था में देवों के विभंग ज्ञान होता है नहीं होता, और अवधि ज्ञान संभव। विभंग ज्ञान के समान अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान का निषेध क्यों नहीं करते? नहीं, क्योंकि उत्पत्ति की अपेक्षा उसका भी यहाँ विभंग ज्ञान के समान ही निषेध किया जाता है। सम्यक दृष्टि को उत्पन्न होते ही प्रथम समय से ही अवधि ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर विभंग ज्ञान के भी उसी प्रकार की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। यदि उत्पन्न होते ही सम्यक दृष्टि के अवधि ज्ञान मानोगे तो मिथ्या दृष्टि के भी को अवधि मानना पड़ेगा। पर ऐसा अर्थ यह नहीं कि देव और नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान का अत्यंत अभाव है, क्योंकि तिरंज और मनुष्यों में सम्यक गुण के निमित्त से उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान देवों और नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाता है। यहाँ से लेकर के गया वो, इसलिए विभंग ज्ञान में भी यह क्रम लागू हो जाएगा, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान के कारणभूत अनुकंपा आदि का अभाव होने से अपर्याप्त अवस्था में वहाँ उसका अवस्थान नहीं रह सकता।
अवधि ग्रहण के कारणभूत अनुकंपा आदि का वहाँ पर अभाव है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है, इसलिए विभंग अवधि वहाँ पर नहीं होगा। मनापर्य ज्ञान किसे कहते हैं? मन की पर्याय को मनापर्य कहते हैं। किसकी पर्याय को? हाँ, उसके साहचर्य से भी मनापर्य कहलाता है। इस प्रकार मनापर्य रूप जो ज्ञान है उसे मनापर्य ज्ञान कहते हैं, तथा वह मनापर्य ज्ञान भी ऋजुमति और उपलमति के वैसे दो प्रकार का होता है। यह ज्ञान मन से मानस को जानता है, दूसरे के मन में, अपने मन में स्थित बात को जानता है मनापर्य। यह ज्ञान मन सौवा पर के अवलंबन लेकर पदार्थों को जानता है, परंतु अवधि सीधे तौर से पदार्थों को जानता है। ये दोनों अवधि मनापर्य ज्ञान में अंतर है। क्या अंतर हो गया? मनापर्य ज्ञान क्या कहता है? सौर पर के मन का अवलंबन लेकर पदार्थों को जानेगा, परंतु अवधि ज्ञान सीधे तौर से पदार्थों को जानता है। समझा दें आपको, जैसे आपकी जेब में पैसे हैं तो मनापर्य ज्ञान सीधा नहीं जानेगा, अवधि ज्ञान जानेगा। कौन जानेगा? अवधि ज्ञान जानेगा कि आपके जेब में पैसा है, लेकिन मनापर्य ज्ञान कब जान पाएगा? जब आपके मन में हो कि मेरे जेब में पैसा है। क्या? क्योंकि मन के विषय को जानता है मनापर्य ज्ञान। किसको जानता है? तो मन में यदि आपका चल रहा हो कि मेरे जेब में पैसे हैं, तो मनापर्य ज्ञान इनडायरेक्ट जानेगा, लेकिन सीधा अवधि ज्ञान जान लेगा, क्योंकि उसे मन की जरूरत नहीं है। किसको? वो तो रूपी पदार्थ को जानता है, तो मुझे बता देगा आपके जेब में इतना पैसा है। तो इसलिए यहाँ पर विषय को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। क्या स्पष्ट किया उन्होंने? कि मनापर्य ज्ञान जो होता है वह क्या करता है? यह ज्ञान मन का अवलंबन लेकर पदार्थों को जानेगा, परंतु अवधि ज्ञान सीधे तौर से पदार्थों को जान लेगा। यही अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान में अंतर है। समझ गए ना? लेकिन अवधि ज्ञान किसी प्रकार से मन की बात नहीं जान सकता, इसलिए मनापर्य ज्ञान और विशुद्ध है। मनापर्य ज्ञान मन की बात भी जान रहा है, और मन में जो है वो बाहर वाला भी पदार्थ जान रहा है। जानेगा रूपी कोई, यही पक्का है। लेकिन अवधि ज्ञान का विषय कम हो जाएगा। अवधि ज्ञान जेब का जानेगा, मन का नहीं जानेगा। लेकिन मनापर्य ज्ञान मन का भी जानेगा, और मन में जो जेब में रखी वस्तु को विषय चल रहा है उसको भी जानेगा। ऐसा मनापर्य ज्ञान के पूर्व कौन सा सामान्य प्रतिभासात्मक उद्योग रूप दर्शन होता है? मनापर्य ज्ञान ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। यदि मनापर्य ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है तो उसे श्रुत ज्ञान पुनः प्राप्त होता है। ऐसी आशंका करना ठीक नहीं, क्योंकि अवग्रह किए गए और नहीं अवग्रह किए गए पदार्थों में प्रवृत्त होने वाले प्रत्यक्ष स्वरूप मनापर्य ज्ञान को श्रुत ज्ञान मानने में विरोध आता है। क्या कह रहे हैं? अवग्रह किए गए, अवग्रहण किए गए और नहीं अवग्रहण किए गए पदार्थों में प्रवृत्त होने वाले प्रत्यक्ष रूप मनापर्य ज्ञान को श्रुत ज्ञान मानने में कोई विरोध नहीं है। कोई कह रहा है यदि मनापर्य ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है तो उसे भी श्रुत ज्ञान पुनः प्राप्त होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से जानता है। मनापर्य दर्शन क्यों नहीं होता? अवधि दर्शन केवल दर्शन की तरह नहीं, क्योंकि मनापर्य ज्ञान की उत्पत्ति मति ज्ञान पूर्वक स्वीकार की गई है। कैसी की गई है? ईहा आदि पूर्वक नहीं की गई, इसलिए वहाँ पर दर्शन नहीं कहा गया। मनापर्य ज्ञान की उत्पत्ति मति ज्ञान पूर्वक हुई गई, अवग्रह आदि इसमें नहीं। क्या मनापर्य ज्ञानी मनुष्योत्तर पर्वत से बाहर भी जान सकता है? हाँ, मनुष्योत्तर पर्वत 84 लाख योजन का उपलक्षण भूत है। मतलब यह हुआ कि इस ज्ञान का उत्कृष्ट 45 लाख योजन है, जो मनुष्योत्तर के बाहर भी हो सकता है। जो उत्कृष्ट मनापर्य ज्ञानी मनुष्योत्तर पर्वत और मेरु पर्वत के मध्य में मेरु पर्वत से जितना दूर स्थित होगा उस और उसी क्रम से उसका क्षेत्र मानसोत्तर पर्वत के बाहर बढ़ जाएगा, और दूसरी ओर उस मनापर्य ज्ञानी के क्षेत्र से मानसोत्तर पर्वत उतना ही दूर रह जाएगा। इसे दोनों साइड का वो तो एवं इस प्रकार से जान लेना। ये धवला पुस्तक 9वीं में इसका खोला गया। राजवार्तिक तथा सर्वासिद्धि में तो लिखा है कि मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनापर्य ज्ञानी नहीं जानता है। आप कहते हैं कि जानता है, तो आर्ष प्रमाण से फिर मतद्वय हैं क्या? ऐसे समझना चाहिए। राजवार्तिक व सर्वासिद्धि में सत्य लिखा है। हम कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है, पर यह कथन आपको समझना इस रूप से है। मानसोत्तर पर्वत के अभ्यंतर जानता है, मानसोत्तर पर्वत के भीतर भीतर जानता है,
बाहर नहीं, यह वाक्य क्षेत्र का नियामक नहीं, किंतु मनुष्योत्तर पर्वत के भीतर 45 लाख योजन का नियामक है। कितने का? क्योंकि विपुलमति मनापरय ज्ञान के व्यापार सहित क्षेत्र को घनाकार से स्थापित करने पर 45 लाख योजन मात्र ही होता है। अतः मनुष्योत्तर पर्वत यह 45 लाख योजनों का सूचक है, ना कि मनुष्योत्तर पर्वत रूप नियत क्षेत्र का है। ऐसा समझना चाहिए। यही कारण है कि मनापरय ज्ञानी का क्षेत्र 45 लाख योजन रूप क्षेत्र मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर भी हो सकता है। समझ गए? अथवा उपदेश को प्राप्त कर इस विषय का व्याख्यान करना चाहिए। वह भी कैसे? क्योंकि मनुष्योत्तर पर्वत रूप नियत क्षेत्र के ही मनापरय ज्ञान क्षेत्र मान लेने पर मनुष्योत्तर पर्वत के समीप में स्थित होकर बाह्य दिशा में उपयोग करने वाले के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने का प्रसंग आएगा। फिर यदि यह कहा जाए कि उक्त प्रसंग आता है तो आने दीजिए, सो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके उत्पन्न नहीं हो सकने का कोई कारण वहाँ पर है नहीं। क्षयोपशम का अभाव होने से उसकी उत्पत्ति नहीं हो, सो तो है नहीं, क्योंकि उसकी क्षयोपशम बिना मनुष्योत्तर पर्वत के अभ्यंतर दशा विषयक ज्ञान की उत्पत्ति भी घटित नहीं होगी। फिर अतः क्षयोपशम का अस्तित्व तो सिद्ध है। मनुष्योत्तर से व्यवधान को प्राप्त होने के कारण पर भाग में स्थित पदार्थों में ज्ञान की उत्पत्ति न हो, यह भी नहीं हो सकती, क्योंकि असंख्यात अतीत और अनागत पर्यायों में ज्ञान की उत्पत्ति न हो। में व्यापार करने वाले असंख्यात और अतीत और अनागत पर्यायों में व्यापार करने वाले तथा अभ्यंतर दशा में पर्वत आदि से व्यवधान को प्राप्त पदार्थों को भी जानने वाले मनापरय ज्ञान के अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का मनुष्योत्तर पर्वत से प्रतिघात नहीं हो सकता, अतः उसके बाहर भी जान सकता है। 45 लाख योजन के भीतर स्थित जीवों की चित्तगत लोकांत के विषय को तो जान सकता है ना? नहीं। तब तो फिर लोकांत तक के अर्थ को जान लेने से मनापरय क्षेत्र की प्रूपना निष्फल ठहरेगी, फिर तो वह केवल ज्ञान बन जाएगा, जो संभव नहीं। तो क्या नियम है? 45 लाख योजन के भीतर स्थित होकर चिंतन करने वाले जीवों के द्वारा विचार्यमान द्रव्य यदि मनापरय की प्रभा से अवष्टब्ध क्षेत्र के भीतर होता है तो जानना है, अन्यथा नहीं जानता। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कितने ही आचार्य से कहते हैं उत्कृष्ट विपुलमति मनापरय ज्ञानी एक आकाश श्रेणी में ही जानता है, सो ठीक है क्या? वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर देव, मनुष्य और विद्याधर आदियों में विपुलमति मनापरय ज्ञानी की प्रवृत्ति न हो सकने का प्रसंग आ जाएगा। फिर समझ गए? भगवान बीरसेन महाराज कह रहे हैं कि यदि आप ये मानोगे विपुलमति मनापरय ज्ञानी एक आकाश श्रेणी में ही जानता है, सो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा मानने पर देव है, मनुष्य, विद्याधर आदिकों में विपुलमति मनापरय ज्ञानी की प्रवृत्ति ना हो सकने का प्रसंग आ जाएगा। फिर वहाँ के वो जान नहीं पाएंगे देवों के मन में क्या है, विद्याधरों के मन में क्या है, आदि आदि। क्या मनापरय ज्ञान भी प्रमाण है? इसमें क्या शंका है? सम्यक ज्ञान प्रमाणम, और पांचों ज्ञान प्रमाण स्वरूप है। सर्वज्ञता का मूल कारण क्या है? केवल ज्ञान। सर्व कौन? केवल ज्ञान ही तो सर्वज्ञ। केवल ज्ञान क्या है? जिसकी सर्व द्रव्य व प्रत्येक द्रव्य की अनंतानंत समस्त पर्यायों में गति ज्ञान होती है, वह केवल ज्ञान है। इसे असहाय ज्ञान भी कहते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवलीभूत भावी पर्याय को तो नहीं जानता ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि नष्ट हुए अतीत पदार्थों में और उत्पन्न न हुए अनागत पदार्थों में भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति पाई जाती है। जो बीत गया उसे भी और जो आने वाला है उसे भी, सब भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता। केवल ज्ञान आत्मा की सहायता से होता है, अतः उसे केवल अर्थात असहाय नहीं कह सकते आप। किसी की सहायता तो लेता है वो, पर याद रखो अपनी की सहायता ले तो सहायता थोड़ी कहलाएगी। आत्मा की सहायता ले तो सहायता थोड़ी, मन इंद्रिय की सहायता लो तो सहाय कहलाएगा नहीं, क्योंकि ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं पाया जाता। आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो, इसलिए केवल ज्ञान तो केवल अर्थात असहाय कहने में कोई आपत्ति नहीं है। केवल ज्ञान अर्थ पदार्थ की सहायता लेकर प्रवृत्त होता है, इसलिए उसे केवल अर्थात असहाय नहीं कह सकते। नहीं, क्योंकि नष्ट भूत पदार्थों और उत्पन्न न हुए अनागत पदार्थों में भी उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। जो विद्यमान है उसे तो देखते ही हैं, लेकिन जो बीत गया निकल गया उसे भी जानते हैं, और जो आने वाला उसे भी
इसलिए उसे असहाय कहेंगे। असहाय का अर्थ दीनहीन नहीं, असहाय माने किसी की सहायता नहीं लेता। जैसे मना पर आदि लेते हैं ना, मनोरंजन की सहायता वो नहीं लेता। यदि असत नष्ट व अनुत्पन्न को जाने तो खर विषाण आकाश कुसुम सस विषाण मंडूक शिखंड व सिकता तेल में भी केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानना पड़ेगा नहीं, क्योंकि खर विषाण आदि तो भावी काल में भी असत ही रहेंगे। नहीं समझे आप लोग इसको? कोई कह रहा है कि यदि केवल ज्ञान सब कुछ जानता है तो आकाश में फूल हैं, गधे के सींग हैं, है ना, ससा खरगोश, ससा क्या बोलते हैं आप लोग मराठी में? ससा को ससा बोलते ना, खरगोश को ससा। ससा विषाण, विषाण माने उसके भी आप मान लोगे सींग। हाँ, मंडूक शिखंड, मेंढक होता ना, हाँ, और सिकता तेल, सिकता जानते, सिकता माने रेत, रेत में भी तेल जो नहीं होता वो भी केवल ज्ञानी जान लेगा क्या? जब असत है तो कैसे जानेगा? सत है तो जानेगा। जब रेत से तेल निकलेगी नहीं तो जानेगा कैसे? जब खरगोश के कभी सींग नहीं आएंगे, गधे के सींग नहीं आएंगे तो कैसे जानेंगे? आकाश में कभी फूल खिले हैं क्या? खिलेंगे नहीं। नहीं, क्योंकि खर विषाण आदि तो भविष्य काल में भी असत्य रहेंगे। आज खरगोश के, आज गधे के सींग नहीं है तो आगे आ जाएंगे क्या? आगे भी नहीं आएंगे। परंतु नष्ट पर्याय तो भूतकाल में तो सत थी और भावी पर्याय भी वैसे ही आगे के काल में सत होंगी। यही कारण है कि वर्तमान में भी नष्ट पर्याय पदार्थ में भूत शक्ति रूप से विद्यमान हैं और आगे होने वाली पर्याय भविष्यत रूप शक्ति रूप से पर्याय में विद्यमान हैं पदार्थ में। परंतु खर विषाण आदि तो तर्क असत्य होने से खर विषाण आदि से भावी या भूत पर्यायों की समता नहीं देखी जाती है, नहीं पाई जाती। जैसे किसी जीव को पहले वह त्रियंश था, मनुष्य बन गया, तो इस पर्याय के अनुसार वो पर्याय भी इस द्रव्य से जुड़ी है। आगे कौन बनेगा? वो देव बनेगा, तो वो पर्याय भी उससे है। लेकिन ना गधे के पहले सिंह थे ना आगे होंगे, तो जानने का सवाल होता ही नहीं है। समझ गए? तो सर्वथा असत्य में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा है ना? हाँ, इसमें क्या शंका? जो नहीं है उसको क्या देखेगा? ज्ञान जो है उसी को देखेगा। ज्ञान की उत्पत्ति स्वयं कैसे हो सकती है? नहीं, क्योंकि कार्य और कारण का एकाधिकरण होने से इसमें कोई भेद नहीं है। क्या केवल ज्ञान प्रमाण है अर्थात सम्यक ज्ञान है? हाँ, वह तो सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। सम्यक ज्ञान के नामांतर बताइए। विद्या कह लो, युक्तानुशासन कह लो, सम्यक सज्ञान कह लो, प्रमाण कह लो, आदि इसी के नामांतर हैं जो कि आर्ष नाम हैं, अर्थात यही जिन वाणी में कहे गए। प्रमाण क्या है? एक प्रमाण सागर जी भी प्रमाण। हाँ, उनको इतना ज्ञान था, पहले भी उनको अच्छा क्षेम था ब्रह्मचारी अवस्था वगैरह में। अच्छा, उनकी रुचि अच्छी थी स्वाध्याय में, तो आज ऐसे बताते थे इनके, इसलिए हमने नाम प्रमाण रखा था। क्या रखा था? प्रमाण। सम्यक ज्ञानम प्रमाण। सम्यक ज्ञान ही तो प्रमाण कहलाता है। ऐसा आलाप पद्धति में पूज्य देवसेन आचार्य नए समुद्र के पारगामी ने बताया। ज्ञान का संक्षिप्त महात्म्य बताइए। ज्ञान का संक्षिप्त महात्म्य यही है कि सम्यक दर्शन का कारणभूत भी श्रुत ज्ञान ही है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान का महत्व क्या है? ज्ञान का सच्चा महत्व है कि सम्यक दर्शन का कारणभूत भी श्रुत ज्ञान ही है, यानी सम्यक का भी कारण प्रज्ञा ज्ञान ही है। संसार रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए ज्ञान की ही तीक्ष्ण खड्ग है, तलवार के समान है, और ज्ञान ही समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए तीसरा नेत्र है। ज्ञान ही कौन सा नेत्र है? तीसरा नेत्र। जिस योगी का समस्त आचरण ज्ञानपूर्वक होता है उसके किसी भी काल में करबंध नहीं होता। कौन से ज्ञानी? लेकिन वीतराग। आप ज्ञानी मत मान लेना अपने आप को, जो वीतरागी है ऐसे ज्ञानी मुनिराज का कह रहे हैं कि उनके किसी भी काल में कर्मबंध नहीं होता। जो विशिष्ट ज्ञानी जीव हैं वह समय पाकर प्रबुद्ध हो अपने को कर्मबंधों से छुड़ा लेते हैं। अज्ञानी जीव जितने पाप को करोड़ों जन्मों में तप करके उसके बल से नष्ट नहीं कर पाते, सम्यक ज्ञानी पुरुष उसी पाप को अपने अतुल पराक्रम से आधे क्षण में ही भस्म कर देते हैं। यही बात कही भी है, यज्जन्म कोटि विपापम
जयत्यज्ञस्य तपोबलात् तद्विज्ञानी क्षणार्थेन दहत्यतुल विक्रमः। जो मिथ्या ज्ञान रूपी उत्कृष्ट अंधकार चंद्र के अगम है और सूर्य से भी दुर्भेद्य है, वह सम्यक ज्ञान से भी नष्ट किया जा सकता है। सारता संसार के दुख को मिटाने वाला सम्यक ज्ञानी है, अतः वह सर्वथा सेव्य है, ग्रहण करने योग्य है। क्या आत्मा का एक भी प्रदेश है जहाँ ज्ञान ना हो? नहीं, अन्यथा वह प्रदेश बिना ज्ञान के, बिना चेतना के जड़ कहलाएगा, जो कि असंभव है। इसलिए आत्मा का कोई ऐसा प्रदेश नहीं जिसमें ज्ञान ना हो। आप लोग लगाते हैं ना, ज्ञान लगा रहे, ज्ञान यहाँ नहीं होता। ज्ञान कहाँ होता है? जहाँ आत्मा वहाँ ज्ञान सर्वांग से होता है। वरना आपको पैर में कांटा लगा तो सब मालूम कैसे पड़ता है? हाँ, यदि आपको डर लगता है तो रोमटे कहाँ खड़े होते हैं? संपूर्ण शरीर में। बोलो, कंपन कहाँ आता है? कपकपी कहाँ लगती है? पूरे शरीर में। संवेदन कहाँ होता है? हाँ, पैर में तकलीफ हो, साफ चेहरा उतर जाता है। कहीं भी होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ज्ञान सर्वांग से होता है, एड़ी से लेकर चोटी तक। बालों में नहीं होता। जिसको काटने पर आपको तकलीफ ना हो, उसमें आत्मदेश नहीं है। जो बाल होते ना आपके, तो आप काट लोगे उसको, तकलीफ, लेकिन उखाड़ोगे तो क्यों? क्योंकि जो जड़ है उसका संबंध है। नाखून जहाँ तक निकाल सकते हो, नाखून में आत्म प्रदेश नहीं है। और जहाँ टच हुआ आत्म प्रदेश से तो दर्द शुरू। समझ गए? इसे नाखून किसे कहते हैं? जो आत्म प्रदेश से बाहर हो। बाल किसे कहते हैं? जो आत्म प्रदेश से बाहर हो। जो आपके बाल होते हैं ना, पाइप जैसे होते हैं, पोले होते हैं। कैसे होते हैं? पोले होते हैं, पाइप जैसे होते हैं बाल। इसलिए आप लोगों को बाल कटिंग में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनका आत्म प्रदेश से संबंध नहीं है। भगवान के नख और केस क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वहाँ आत्म प्रदेश का कोई संबंध नहीं होता। समझ गए? लेकिन बाल उखाड़ोगे तो हाँ, क्योंकि उनका संबंध है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि ज्ञान कहाँ पर है? संपूर्ण है। बिना चेतना के यह जड़ हो जाएगा। इसलिए वह प्रदेश, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर आत्मा के ज्ञान ना हो। ज्ञान का प्रमाण कितना है? गेय प्रमाण। अर्थात जितना समस्त लोकालोक प्रमाण गेय है, उतना ही तो उसका ही तो ज्ञान होता है। काव्य आत्मा ज्ञान प्रमाणम, ज्ञान गेय प्रमाण है, गेय लोकालोक है, अतः ज्ञान को सर्वगत कहा है। समझ गए? केवल ज्ञानी किसे जानता है? जो है उसे जानेगा, गेय पदार्थ को जानता है। क्या ज्ञान वास्तव में मोक्ष का कारण है? भाई पुनः पुनः शंका करोगे तब भी उत्तर ही है, चित्त में एतत् विषयक भ्रांति न लाओ। इसका उत्तर कहा जा चुका है कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, परंतु वह जो कि आत्मा की श्रद्धा पूर्वक हो, सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान है, वही क्या है? कारण है मोक्ष मार्ग। अतः स्वपर का विवेकात्मक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। कहा भी, ये सम्यक ज्ञान मोक्ष का साधन है। किसका साधन है? लेकिन कैसा हो ज्ञान? सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य वाला हो। हे आत्मा, सम्यक ज्ञान क्रिया कर्म के अनुष्ठान का आधार है, मोह अंधकार का नाशक है, ज्ञान ही पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने वाला है और वही मोक्ष का साधन है। अतः हे भव, सर्वथा और सर्वदा ज्ञान ही आराध्य। सर्वथा माने पूर्ण रूप से, सर्वदा माने सब जगह, ज्ञान ही आराध्य है। फिर तो हम अन्यमति जैसे हो गए। कोई सामने वाला अन्यमत वाला कहता ना, अन्यमत में कहा है सांख्य मत में, ज्ञानेन चापवर्गो, ज्ञान से ही मोक्ष है। अर्थात ज्ञान से मोक्ष होता है, पर हमारी उनसे समानता हो गई। भाई ज्ञान कहने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य तीनों सहभूत मान लेने चाहिए। जहाँ सम्यक ज्ञान कहा वहाँ पर रत्नत्रय पूरा मान के चलो। अकेला सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन भी और सम्यक चारित्र्य भी है।
वास्तव में अन्य एकांतवादियों की तरह यदि हम ज्ञान को ही मोक्ष का कारण माने तो फिर हम में और उनमें अंतर ही क्या रहा। किंच ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाए तो केवल ज्ञान होते ही संयोग केवली के प्रथम समय में मोक्ष हो जाना चाहिए। जैसे केवल ज्ञान होता है पर नहीं होता, जो कि देखा नहीं जाता। यदि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाए तो यम नियम प्रवज्या, यम लेना, यम माने जीवन पर्यंत के लिए कुछ त्याग करना, नियम कुछ जीवन के लिए पर्याप्त करना, कुछ समय के लिए त्याग करना, और यम नियम और इसके प्रवज्या, प्रवज्या माने दीक्षा, दीक्षा आदि रूप चारित्र्य के अभाव का प्रसंग आएगा। अर्थात तब चारित्र्य की जरूरत ही क्या है। फिर यदि सम्यक ज्ञान से मोक्ष हो जाए तो फिर चारित्र्य धारण करने की जरूरत नहीं है। और जैसे किसी दवाई विशेष के लेने का व नाम आदि का ज्ञान मात्र हो जाने से रोगी मुक्त रोग नहीं होता, परंतु इसके साथ साथ ही श्रद्धा पूर्वक सेवन करे तब वह व्याधि रहित हो सकता है। जैसे कोई रोगी सही सही जड़ी बूटी जो कि उसके लिए रोग नाशनी है थी, उसे न जानकर अन्य अनेकों औषधियाँ लेकर भी रोग रहित नहीं होने पर व्याधि से मरणांत हो गया, तब संयोग से विशिष्ट जानकर वैद्य की सानिध्य की प्राप्ति हुई। तब वह वैद्य कहता है कि व्यर्थ में इतने समय पर्यंत दुख उठाया, अमुक जड़ बूटी को लेते ही आपका रोग चला जाएगा। तब यह सुनकर तत्काल रोगी उसके परिजन व सुहृद बोल उठते हैं कि हम क्या जानते थे, उस विवक्षित रोग नाशनी बूटी की हमें जानकारी नहीं थी, अतएव हमें इतने दुख उठाने पड़े। ज्ञान होता तो क्या दिक्कत थी, ज्ञान इसी दुख उठाया, ज्ञान हो जाता तो रोशनी मिल जाती, फिर उसके श्रद्धा सेवन से वह रोग मुक्त हो ही जाता है। परंतु यहाँ प्राधान्य किसकी हुई, ज्ञान की। यथा ज्ञान जानकारी बिना किसी बूटी का किस विधि से कैसे कहाँ से सेवन करें और रोग मुक्त हों, वैसे ही यद्यपि बिना श्रद्धापूर्वक सेवन की मुक्ति त्रिकाल असंभव है, पर प्राधान्य ज्ञान की कहने में आई है। अतएव यह समझना चाहिए कि ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता। ज्ञान की ही प्रमुखता यानी प्राधान्य है। इससे कहीं मतांतरावलंबियों की तरह चारित्व दर्शन का अभाव न समझना, अथवा प्रकरण बस अमुक अमुक को वहाँ प्राधान्य दिया जाता है, यहाँ ज्ञान का प्रकरण था इसे ही प्राधान्य दिया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान समान न आन जगन में सुख को कारण, यही परमामथ जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। छठला में ऐसा कहा है कि नहीं कहा है, समझ गए। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर सम्यक ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान नहीं लेना, बल्कि सम्यक दर्शन पूर्वक तो सम्यक ज्ञान होता ही है, उसमें चारित्र्य और इंक्लूड कर लेना, अर्थात रत्नत्रय पूर्वक ही मोक्ष होता है। समझ गए, ये अर्थ ले लेना। लेकिन हमने देवशास्त्र गुरु को जाना तो ज्ञान पूर्वक जाना, आचरण लिया तो ज्ञान पूर्वक लिया, इसलिए बीच में कौन रखा, ज्ञान। ज्ञान कमाऊ पुत्र है। कौन सा पुत्र है, कमाऊ पुत्र है, पर उद्यमी भी है। ज्ञान श्रद्धा को भी संभालता है और चारित्र्य को भी संभालता है, इसलिए मुख्य कौन है, ज्ञान। इसलिए बीच में किसको रखा, ज्ञान को रखा, क्योंकि श्रद्धा को भी संभालता, सम्यसन को भी संभालता है, और हाँ यहाँ चारित्र्य को भी संभालता है। ज्ञान हो तो सम्यसन बना रहे और ज्ञान हो तो चारित्र्य भी संभला रहे। समझ गए, हाँ रक्षा सूत्र बांधता है वो। ज्ञान कहता है, हे श्रद्धा, हे बहना, तू बहना मत, बड़ी हो जाए तो सागर की ओर बहना, मेरी ओर बहना, वरना वहना रह जाओगी। बहना बहना हो तो चारित्र्य की ओर बहना। कौन कह रहा है, ज्ञान कहता है। किससे कहता है, सम्यक दर्शन श्रद्धा से कहता है। अतः ज्ञान के समान अन्य संसार में कोई सुख का कारण नहीं है, परंतु अन्य मतियों की तरह ये एकांत अवलंबन भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। शास्त्र क्यों पढ़े जाते हैं, सम्यक ज्ञान की अवाप्ति के लिए, अतः सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हे भव, माया रूप रोग की दवा शास्त्र है। कौन सी, माया रूपी शास्त्र। माया समझते हो, संसार की माया कह लो या फिर मायाचारी कह लो, ये रोग है, इसको नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे। पुण्य कारण शास्त्र हैं, पुण्य की किरण देने वाले भी शास्त्र हैं। सर्व पदार्थों को देखने वाला नेत्र शास्त्र है और सर्व प्रयोजनों का साधक शास्त्र है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र का शोधन जल से होता है, उसी प्रकार राग आदि दोष से दूषित
हुई आत्मा का संशोधन शास्त्र से होता है। समझ गए? जैसे आपका वस्त्र है वह गंदा है, उस वस्त्र को धोने के लिए जल की आवश्यकता है, वैसे राग आदि से दोष से आपकी आत्मा दूषित हो गई, उसको साफ करना तो किससे धोगे? बोलो ना, सम्यक ज्ञान के जल से। मैं कहता हूँ साधु संगति और शास्त्र स्वाध्याय, ये दोनों मन के मेल को धोने के लिए साबुन और पानी का काम करते हैं। जैसे साबुन पानी से शरीर और वस्त्र का मेल धुलता है, वैसे ही साधु संगति और स्वाध्याय से मन का मेल धुलता है। चूंकि आगम शास्त्र में निरंतर लगी हुई बुद्धि मुक्ति रूपी स्त्री को प्राप्त करने में दूती के समान है। समझ गए? मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाली है। इसलिए जो संसार में भयभीत भव्य हैं, उसे यत्न पूर्वक अपनी बुद्धि को शास्त्र में लगाना चाहिए। ऐसा निसंग योगीराज अमित गति ने फरमाया है। हर आत्मार्थी को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। किसी भी आगम शास्त्र में भक्ति नहीं है और वह धर्म क्रिया कह रहा है तो हे बब्बात्मन, ऐसी नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता। जिसकी आगम शास्त्र में भक्ति नहीं है, उसके सारे धर्म क्रिया कर्म दोष के कारण अंधे व्यक्ति की क्रिया के समान है और वह क्रिया दूषित होने के कारण सत्फल को नहीं फलती। ऐसा योगसार प्रावत ग्रंथकार में ने चारित्र अधिकार में लिखा हुआ है। जिसकी शास्त्र स्वाध्याय में भक्ति नहीं है, वो समझ ली उसकी सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इसलिए पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, माला फेरते हो, पर स्वाध्याय को समय नहीं मिलता तो कह रहे हो सब निष्फल है। स्वाध्याय करना भी बहुत जरूरी है। जितना पूजन करना जरूरी है उतना स्वाध्याय। कुछ लोग होते अभिषेक पूजन करके भाग जाते है ना, स्वाध्याय को उनको समय नहीं मिलता। उनसे कह रहे हैं स्वाध्याय करना भी बहुत जरूरी है। अपने परिणामों को, अपने भावों को संभालने के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय बैठा करो, स्वाध्याय किया करो। शाम को स्वाध्याय करो, सुबह नहीं मिलता समय तो शाम को करो, सुनके ना। लेकिन 24 घंटे में एक बार स्वाध्याय साधकों को अवश्य करना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं किसके लिए ग्रंथ का पढ़ना कार्यकारी। ऊपर तो ये कह दिया गया तुम्हारी क्रियाएं अंधे के समान है। स्वाध्याय नहीं करते तो अंधे व्यक्ति की समान क्रियाएं हैं आपकी। विश्वाध्याय जरूर करो, अंधे व्यक्ति न बनना हो तो। किसके लिए ग्रंथ का पढ़ना कार्यकारी नहीं है? जिसको इंद्रिय सुखों की तृष्णा हो, जिस संसार में भटकना हो, उसे कोई जरूरत नहीं है स्वाध्याय करने की। कोई कोई तो यह कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना सर्व आगम ज्ञान अकिंचित कर है। सो ठीक है क्या? इसमें क्या शंका? देखो भाई, शास्त्र पढ़े ही इसलिए जाते हैं कि स्व ज्ञान प्राप्ति हो, और वह नहीं हुई तब तक शास्त्र ज्ञान यथार्थ फलप्रद कहाँ है? आत्मा की उपलब्धि करना ही तो शास्त्र स्वाध्याय का फल है। कहा भी है, शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा संपूर्ण शास्त्रों को जान लेने पर भी मुक्त नहीं होता। शरीर में कौन सी बुद्धि? आत्मबुद्धि। मैं शरीर हूँ, इस प्रकार ये शरीर को ही आत्मा मानने वाला व्यक्ति बहिरात्मा कहला। देह है जीवे को एक गणेशो बहिरात्म तथ्य मुधा है। ऐसा बहिरात्मा जीव संपूर्ण शास्त्रों को जान ले तो भी मुक्ति का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। और देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाला अंतरात्मा सोता और उन्मत्त होता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। हालांकि वो सोता नहीं है, हाँ, जम्बाई भी नहीं लेता बार बार स्वाध्याय में। समझ गए? समाधि शतक में ऐसा आया, 94 नंबर की गाथा में आया। सोने का अर्थ यह है कि वह कुछ भी कर रहा है तो इसकी कर्म की नजरा चल रही है। लोकालोक से बाहर कोई गेय है क्या, ताकि उसका ज्ञान संभव हो सके? लोकालोक से भिन्न अथवा बाहर कोई गेय पदार्थ है ही नहीं। यही कारण है कि सर्वातिशायी ज्ञान दर्पण में भी आलोक सहित तीनों लोकों के ही वे सभी पदार्थ प्रति अवस्थित होते हैं, जो कि गेय कहलाते हैं। चाहे वर्तमान हो या अवर्तमान हो, वही गेय है, उसके बाहर कोई है ही नहीं। बस 2 क्वेश्चन और हैं, समझ लो अच्छे से। ज्ञान, शास्त्र ज्ञान से क्या प्रयोजन है? आप शास्त्र पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, परंतु आपको लोग तो पागल कहते हैं। हाँ, लगे जा रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे तो ही पढ़ते चले जा रहे। यथा यह तो पागल हो गया है,
आत्मा ही आत्मा की चर्चा और बात करता है तथा प्रतिदिन ना जाने कौन कौन से शास्त्र पढ़ता है। आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त से अन्य बात सोचती ही नहीं है। बेचारे परिवार वालों की, गांव वालों की या समाज आदि की किसी की भी हितार्थ विचारना भी नहीं करता। यह कौन सा व्यक्ति है? यह तो पागल है। अतः लोक दृष्टि में पागल साबित हो जाने जैसा कार्य अर्थात शास्त्र पढ़ना या ज्ञान अर्जन करना क्या काम का है भाई? आचार्य योगेंद्र देव परमात्मा प्रकाश जी में कहते हैं कि मूढ़ लोगों के जानने में ज्ञानी जन बावले हैं, पागल हैं, पर वैसे ही ज्ञानी जन के जानने में जगत के व्यक्ति बावले हैं। कारण कि ज्ञानी संसार से पृथक है तथा जगत शास्त्र ज्ञानी सम्यक ज्ञानी से विमुख है। समझ गए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि दुनिया के लोग किसमें पागल हैं? यहाँ वहाँ की बातें जानने में। ऐसे शास्त्र ज्ञानी आत्मा की बात जानने में पागल हैं। पागल तो दोनों हैं। पागल का अर्थ होता है उसके सिवा कुछ दिखे ना, यह है पागलपन। एक को दुनिया के लिए उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, एक को स्वाध्याय के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पागल तो दोनों हैं। पर याद रखना, जो पागल नहीं हो सकता वो भक्ति नहीं कर सकता, शास्त्राध्याय भी नहीं कर सकता। समझ रहे ना? ज़्यादा जो होते ना समझदार वो उलझे ही रहते हैं, और जो पागल से होते हैं वो सब भक्ति भी कर लेते, स्वाध्याय भी लेते, अपना कल्याण भी कर लेते। ज्ञानी के सम्यक ज्ञान का ही सामर्थ्य है कि कोई भी तत्वज्ञानी जीव कर्मों को भोगता हुआ भी बंद नहीं करते। ऐसा कुछ साधर्मिक कहते। ठीक है क्या? ठीक है। यह किन आचार्यों कथन है? परम पूज्य अमृतचंद आचार्य समय सार कलश में कहते हैं, ज्ञानी अथवा सम्यक ज्ञानी का एक ज्ञान का समर्थ है कि वह तत्वज्ञानी जीवों को कर्मों को भोगता हुआ नहीं बनता। लेकिन कौन सा सम्यक ज्ञानी? ये सप्तम मूल स्थान से ऊपर की बात लेना, इससे पहले नहीं ले लेना। वो सम्यक ज्ञानी की बात है। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोधि समाधि